नमस्कार, मैं अक्षिता। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज लाइव 24/7। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे नजर। देश में किसान की समस्याएं एक विकराल रूप लेती जा रही हैं। कहीं खाद की किल्लत तो कहीं उचित मूल्य न मिलने की समस्याएं आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसे में ग्वालियर के नारायण विहार गला मंडी के भी हालत ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, जहां मंडी में किसानों की समस्याओं की सुनवाई कम और व्यापारियों का बोलबाला अधिक देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, मंडी में काम करने वाले हमालों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय के आसपास के किसानों के लिए दिनारपुर मंडी एक बड़ा केंद्र है, जिसमें वे अपनी फसलों की क्रय विक्रय के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ मंडी कर्मचारियों की कम और व्यापारियों का बोलबाला अधिक देखने को मिला रहा है। यहाँ तक कि किसानों की फसल की बोली लगने के बाद भी मशीन से तत्काल पर्चियां नहीं कटी जा रही हैं, बल्कि व्यापारी ही अपने हाथ से पर्चियां बनाकर किसानों को दे देते हैं। इस बात को लेकर भी आए दिन किसानों व व्यापारियों के बीच झड़प देखने को मिलती है। इसके अलावा मंडी के हमालों की स्थिति ठीक नहीं है। हमालों का आरोप है कि मंडी प्रबंधन व्यापारियों से साठगांठ करके बाहर के व्यापारियों का माल टीन शेड में महीनों तक संरक्षित रखते हैं, जिसके कारण उन्हें बैठने तक की जगह नहीं मिलती है और वे धूप में काम करने को मजबूर हैं। मंडी प्रबंधन से जब इस विषय पर बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। समस्या ये है सर कि जो माल रखवाए हमारे लिए हाँ बताइए क्यों हो रहा? माल तोलने के लिए हमको दिक्कत आती है। जेठ मासों में गर्मी कितनी पड़ती है। आप इनसे कहो कि माल हमको टीनों में तुलवा तो नहीं तुलवाते जी, पैसे ले लेते हैं ये मंडी वालों से। कौन लोग? जो सेक्रेटरी और प्रभारी प्रभारी है, सेक्रेटरी नाम क्या है? कदम सिंह यादव वो जाटव और भारत सिंह प्रभारी है। और हम लोग कहते हैं तो हम पर उल्टा दबाव डाल देते हैं। किस किस का माल रखा है यहाँ पे? सब व्यापारियों का सरकार है, सबका। बाहर का भी माल रखा है क्या? बाहर के भी व्यापारी हैं, भिंड मुरैना के। तो ये माल रख देते हैं? हाँ, सब माल ये व्यापारियों को ही रखा है। तो ये पर्ची कैसे काट रहे हैं? ऑनलाइन काट रहे हैं? पर्ची ऑनलाइन काट रहे हैं, कुछ पर्ची हाथ से भी कट रही हैं। कौन काट रहा है? व्यापारी? व्यापारी। और गार्ड भी काट रहा है पर्ची, जबकि गार्ड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर पर्ची से काटना। अच्छा, सब मिली भगत से काम चल रहा है? सब मिली भगत से काम चल रहा है। चावल भी रखा है? चावल यहाँ पे रखा है बालक, चावल भी बहुत सालों से रखा है। बहुत 2-3 साल से चल रहा है। व्यापारियों द्वारा कोई पर्ची नहीं काटी जाती है। व्यापारियों द्वारा क्या किया जाता है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन मंडी है, ऑनलाइन पेपरलेस मंडी है। बाहर किसान जब आता है तो एक ट्रॉली की एक ही प्रवेश कटती है, और चूंकि उसमें कई किसान होते हैं तो वो प्रवेश कंप्यूटर एक ही का लेगा, बाद में उसकी प्रवेश करके नहीं और उसकी सारी पर्चियाँ जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि वो चूंकि एक ही लेता है। लेकिन आप इसलिए आपसे मेरे सामने तो कोई बात आपसे हुई नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ सारी पर्चियाँ ऑनलाइन कट के और सारी मतलब सबके 37 अनुज्ञा जारी, वो 37 और 37 जारी हो जाती हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हम मालों का कहना है कि साहब ये माल भरा रहता है, इसकी वजह से हम लोग को परेशानी होती है। अब माल मेरे पास पर्याप्त मात्रा में टीन शेड हैं, इतने टीन शेड हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और वो कहते हैं आराम करने के लिए थोड़े 3 सेट होते हैं, व्यापार के लिए होते हैं। अगर आराम से कहते आराम की बात करते हैं तो आराम के लिए नहीं है जी, जिसमें क्रय विक्रय के लिए की है। मंडी प्रांगण में व्यापारियों के द्वारा प्रतिदिन माल खरीदा जाता है, लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। चूँकि माल किसी दिन उनका अनलोडिंग नहीं हो पाता है तो वो माल रुक जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या डेली 20-25 दिन ही या चक्कर लगाते रहते हो? क्या वो तो लोडिंग अनलोडिंग डेली होता है, डेली आता है, डेली बिकता है।
बाहर से भी व्यापारी अपना माल यहाँ ला मंडी प्रांगण में आयात निर्यात का ही काम होता है। मंडी शुल्क इसी बात का लिया जाता है। आयात निर्यात का काम ही है मंडी में, बाहर से भी आएगा और इधर से भी लोडिंग होगा। व्यापार, इसी का नाम तो व्यापार है। तो किसानों का माल तो बिकते ही, साथ में चावल भी यहाँ बिकता है। चावल पे हमारा कोई मंडी शुल्क नहीं है, चूँकि अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी कोई अगर बाहर से चावल मंगाता है तो लोडिंग कर रहा होगा। काफ़ी दिनों तक माल रखता है। नहीं, काफ़ी दिनों तक। अब यहाँ माल अनलोडिंग लोडिंग का काम है, तो व्यापारी अपने प्लेटफॉर्म पे अगर उसका माल किसी कारण से नहीं बिच पाता है तो दूसरे दिन के लिए रुक भी जाता है। और चूँकि मंडी आती है तो दूसरे दिन उतना डंप फिर भी हो जाता है। वो तो चलता रहता, प्रक्रिया है वो एक। और शेयर करें। रोज ऐसी वीडियो को विस्तार में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जीएस न्यूज लाइव 24/7 और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।